हमारे आज के लेक्चर का मौजू है 2022 दुनिया और आलमी लीडरशिप। यानी 2022 का साल कैसा होगा, इसमें दुनिया कैसी होगी, इसमें क्या इश्यूज और चैलेंजेस दरपेश होंगे। और जो आलमी लीडरशिप है, यकीनी बात है आलमी लीडरशिप से मुराद बड़ी ताकतें हैं, सुपर ताकतें हैं, अमीर ममालिक हैं जिनके असरात हैं दुनिया के अंदर, जो फ़ैसला करने की क़ुव्वत रखते हैं, जिनकी वजह से दुनिया जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है, दूसरी तरफ से तीसरी तरफ जाती है। वो कैसे इसे निपटेंगे। और फिर हम ये भी गौर करने की कोशिश करेंगे कि हमारे जैसे छोटे मुल्क जो हैं, गरीब मुल्क जो हैं, तरक्की पजीर मुल्क जो हैं, उनके लिए इसमें क्या पैगाम है। उनको अपनी जो ख़ारजा पॉलिसी है, दाखिला पॉलिसी है, इक़्तिसादी पॉलिसी है, माशी पॉलिसी हैं, वो किस तरह मरतब करना चाहिए कि वो भी इस किस्म की जो सूरत हाल पैदा होगी आलमी लीडरशिप और आलमी सियासत में, उससे वो नबरदार ना हो सके। तो आते हैं 2022 दुनिया और आलमी लीडरशिप। 2022 आ गया और इसके साथ ही जो सवाल आम जहनों में उभरता है वो ये है कि क्या आलमी लीडरशिप में वो अहलियत मौजूद है कि वो इस साल और बाद के आने वाले मुमकिन चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। इसमें दो तीन अहम बातें हैं। सबसे पहले तो चैलेंज क्या हैं और क्या हो सकते हैं। दूसरे, लोग अपनी रियासतों से क्या तवक्कुआत रखते हैं और कि वो उन्हें कैसे हल करेंगे। तीसरी बात यह है कि क्या मौजूदा आलमी लीडरशिप को इस अमर का अदराक है कि चैलेंज क्या हैं और इसके लिए उनकी तैयारियों और प्लानिंग क्या हैं। इस सदी के आगाज़ से ये बात तो तय हो गई थी कि लोगों की तमाम तर तवज्जो जो है मेयार ज़िंदगी भी है। यानी ये जो 2000 की जो सदी शुरू हुई है उसमें मेयार ज़िंदगी सबसे अहम था। दूसरे मुल्कों पर बरतरी सानवी हो गई। वो चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मिलें, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो। और ये ख्वाहिश जो है चीन से अमेरिका तक एक ही तरह की है, इसमें किसी भी निज़ाम की तशख़ीश नहीं। यानी अगर कम्युनिस्ट मुल्क का फ़र्द है, वहाँ का रहने वाला है, वहाँ का सिटीज़न है, वो भी चाहता है कि उसकी मेयार ज़िंदगी बुलंद हो, उससे ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मिले, वो एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सके, खुशगवार ज़िंदगी। और अगर अमेरिका में है वो भी यही चाहता है, अफ्रीका में है वो भी यही चाहता है, एंटार्क्टिका में रहता है वो भी यही चाहता है। तो मतलब मेयार ज़िंदगी, क्वालिटी यानी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना जो है वो बुनियादी चीज़ बन चुकी है। सादा अल्फाज में दुनिया भर के लोगों का अपनी लीडरशिप से यही मुतालबा है कि वो मुल्कों, रियासतों और आलमी इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर से बेहतर करते चले जाएँ। गुज़िश्ता सदी और इस सदी में यही सबसे बड़ा फ़र्क है। गुज़िश्ता सदियों में कौमों और हुकूमतों की फ़ौजी बरतरी का मामला जो था वो सबसे आगे था। मुल्कों और ज़मीनों पे कब्ज़ा करना उनकी जो थी बेसिक पॉलिसी थी, कॉलोनी बनाना, लोगों को महकूम रखना। इसीलिए आलमी जंगें हुई, सर जंगें हुई, जिद्दोजहद आज़ादी के बहुत ज़िक्र हुआ, इनकलाबात रोनुमा होते रहे। जबकि इस नई सदी के में जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसमें जो है वो सबसे अहम चीज़ जो है वो मेयार ज़िंदगी है। इसके लिए जो ज़रिया या सबसे बड़ा टूल अपनाया गया है वो टेक्नोलॉजी है। यानी टेक्नोलॉजी ने इस तरह गैरमामूली तरक्की की कि लोगों का मेयार ज़िंदगी जो है, इसीलिए आपने देखा होगा कि 2000 के बाद जो तरक्की हुई है, इतनी बड़ी तरक्की शायद पूरी इंसानी तारीख़ में इससे पहले कभी नहीं देखी गई। जिस रफ्तार और वसी पैमाने पर इसका इस्तेमाल हो रहा है यानी टेक्नोलॉजी का, इसका अंदाज़ा हमारे जैसे मुल्कों में अशीर भी नहीं, यानी मामूली सा भी नहीं है। हम तो समझते हैं ये मोबाइल फ़ोन, ये जो फ्रिज हैं, ये नई नई गाड़ियाँ जो हैं, यही सब कुछ टेक्नोलॉजी है। जबकि टेक्नोलॉजी तो वो है कि इंसान जो है वो सूरज में अपना जो क्राफ्ट है ना, स्पेस क्राफ्ट पर गुजार चुका है, ऐसी दूरबीनें लॉन्च कर चुका है जिससे अरबों साल कबल की चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हो सकती हैं। हम अभी तक जो है ना, हमारे जैसे मुल्क जो हैं, हमसे मुराद है अभी तक बयानात और इक़्तिदार का नशा और पसंद नापसंद की सियासत में कोई, हम सियासत में ही उलझे हुए हैं। इसको कम कर दें, उसको नीचे गिरा दें, उसको ये कर दें, उसको ये कह दें। आलमी लीडरशिप लोगों के इस रुझान को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए, यानी यही मेयार ज़िंदगी को बुलंद करने के अपने मुल्कों की सिमत, यही मईशत की बेहतरी को मुकर्रर कर चुकी है। यानी आलमी लीडरशिप ने जो अपना डायरेक्शन मुकर्रर किया है वो है इकनॉमिक्स को बेहतर करना, अपने मुल्क के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बेहतर करना, अपनी इक़्तिसादी पॉलिसियों की वजह से मुल्क की इक़्तिसादियात को तरक्की देना और मुल्कों को खुशहाल बनाना। गुज़िश्ता साल की आलमी और इलाक़ाई सियासत में ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। तमाम बड़ी ताकतें एक दूसरे से बातचीत करती हैं और इसका महवर इक़्तिसादियात रहा, जिसके लिए वो हर कदम के ताउन और लचक दिखाने के लिए तैयार हैं। अमेरिका
चीन, यूरोप और रूस में जिस सतह के राब्ते हुए, उनमें इसकी झलक देखी जा सकती है। अफ़गानिस्तान का मामला हो, ताइवान का मामला हो, तनाज़ा फ़लस्तीन का हो, ईरान का न्यूक्लियर डील हो या यूक्रेन का तनाव, हर जगह बातचीत को अवलियत अख्तियार कर रही है। जो चीज़ है वो ये नहीं है कि हम एटमी ताकत हैं तो इसलिए, और हमारे फ़ौज इतनी बड़ी है तो इसलिए हमारे को डोमिनेट करना चाहिए। नहीं, वो कहते हैं कि हमें मेज़ पे बैठना चाहिए, गुफ्तगू करना चाहिए, और इसके ज़रिए ये हमारा हथियार है। किसी बैलेंस ऑफ टेरर और ये जो इस किस्म की जो थ्योरीज थी कि जी हम अपनी ताकत के बल के ऊपर दूसरे को इस बात में मजबूर कर देंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं अब ये किस्सा फारीना बन गई हैं। ये बात हमें भी समझ लेना चाहिए। इसीलिए अगर आप देखें कि एटमी ताकत हैं या नहीं, ये सब पस मंज़र में चला गया। सबसे बढ़कर जिस किस्म का जो ताउन है इक़्तिसादी मैदान के अंदर जो देखा जा रहा है मुल्कों के दरमियान, वो इससे पहले जो है वो शायद ही कभी देखा गया। मैं इसकी एक मिसाल यूँ दूंगा कि चीन और अमेरिका के दरमियान सर जंग की बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। कहा जाता है कि जी ये एक दूसरे के बड़े गैर मामूली दुश्मन हैं, लेकिन क्या हमें ये मालूम है कि इनका जो तिजारती वो है हजम, वो $750 बिलियन से भी ज़्यादा है। ग़ालिबन ये इतना बड़ा ताउन इक़्तिसादी मैदान में दो मुखालिफ क़ुव्वतों के दरमियान कभी तारीख़ के अंदर नहीं देखा गया। जिस ज़माने में सोवियत यूनियन और अमेरिका जो थे वो सुपर पावर्स हुआ करते थे, तो सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान किसी किस्म के तजारती रवाबित नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि जब सोवियत यूनियन बिखरा तो इसका किसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए कि कोई ऐसे मफादात नहीं थे जो स्टेक में हो। सोवियत यूनियन टूट गया, सारी दुनिया ने देखा और वो ख़त्म हो गया। लेकिन चीन और अमेरिका का जिस किस्म का एक दूसरे पर इन्हिसार हो गया है इस इक़्तिसादी ताउन की वजह से, वो इतना गैर मामूली है कि इसमें आप कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो एक फ़ौजी तसादुम पे जाएंगे। अगर वो फ़ौजी तसादुम पे गए तो यकीनी बात है कि दोनों के मफादात को नुकसान पहुँचेगा। उनकी जो खुशहाल ज़िंदगी वो अपने लोगों को मैसर कर रहे हैं, जो आप देखते हैं रात दिन चीन के अंदर जो तरक्की हो रही है, गैर मामूली तरक्की हो रही है, गैर मामूली इक़्तिसादी क़ुव्वत बन रहा है वो। इसी तरह अमेरिका जो है वो सुपर पावर बना हुआ है। वो सारे के सारे जो हैं वो ख़त्म होकर रह जाएंगे अगर कोई फ़ौजी तसादुम हुआ। ये सबक जो है ये आलमी जंगों का भी है और हर किस्म की जंगों का यही नतीजा आपने देखा। जापान तबाह हुआ, जर्मनी तबाह हुआ, ख़ुद बरतानिया जो कि एक सुपर पावर था वो भी ख़त्म हो गया जंग की वजह से, हालांकि फतह भी हुई। तो ये हालात जो हैं ये यानी इक़्तिसादी बरतरी के, ये छोटे मुल्कों के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है कि ग्रुपों और ब्लॉकों की सियासत अब आलमी उमूर में तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। हर चीज़ का महवर सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिसादियात है। इसलिए अब उन्हें भी अपने फसूदा ख़यालात और साजिशों की थ्योरियों और फ़लसफ़ों से निकल कर इस हकीकी दुनिया में आ जाना चाहिए जहाँ का असूल माल और सरमाया है। मैं छोटे ममालिक अब भी ये सोचते हैं जी इस ब्लॉक में चले जाएं, उस ब्लॉक में चले जाएं, अफ़गानिस्तान में ये हो गया तो रूस और चीन और ईरान और ये मिलके जो हैं वो एक ग्रुप बना लेंगे अमेरिका के ख़िलाफ़। आप वो देख रहे हैं क्या बनाएंगे वो। चीन और अमेरिका तो $750 बिलियन की तिजारत कर रहा है। रूस जो है वो अमेरिका से जो उनके लीडर हैं पुतिन और जो बाइडन, वो 3-3, 4-4 घंटे मुलाकात कर रहे हैं और बातचीत के ज़रिए सारे मामला तय कर रहे हैं। तो फिर क्या फ़ौजी तसादुम की बातें की जाए, क्या ब्लॉकों में शामिल होकर क्या मिलना है किसी को भी। आलमी सियासी उफ़ुक़ पर आज अहम लीडरशिप अमेरिका, चीन, यूरोप और रूस और बरतानिया के पास है। क्या इस लीडरशिप में राब्ते का फुक़दान है या उनके दरमियान ऐसी कशीदगी है कि एक दूसरे या आलमी फोरम पर बातचीत करना पसंद नहीं करते। अमेरिका में सदर जो बाइडन, चीन में सदर शी जिनपिंग, रूस के सदर पुतिन, यूरोप के अहम लीडर फ्रांस के मैक्रोन, जर्मनी के नए चांसलर ओल्फ शोल्ज़, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के हुक्मरान सभी गुज़िश्ता साल एक दूसरे से तवील मुलाकातें कर चुके हैं, फोरमों पे मुलाकातें कर चुके हैं, अपने जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर मुलाकात कर चुके हैं। चीन और रूस इस वक्त अमेरिका और इसके मगरबी हलीफों के दुश्मन माने जाते हैं, लेकिन जिस कदर तवील मुलाकातें उनके लीडरों के दरमियान हुई शायद ही मादी में देखी गई हों। आपको मालूम है शी जिनपिंग और जो बाइडन के दरमियान जो वर्चुअल मुलाकात थी वो 3.5 घंटे से भी ज़्यादा थी और उन्होंने एक दूसरे को ओल्ड फ्रेंड्स और कैसे कैसे अच्छे अलक़ाबात से याद किया। फिर सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान जो सब न्यूक्लियर पावर हैं का मुश्तरका बयान कि एटमी जंग ना तो हो सकती है और ना होना चाहिए, ये तमाम मुल्कों की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी होना चाहिए। वो एटमी हो या ना एटमी हो, उनको पता चल जाना चाहिए
कि इस किस्म की चीज़ को, एटमी जंग को, एटमी पावर को इस्तेमाल करने को इन्होंने बिल्कुल रूल आउट कर दिया। यकीनी बात है वो इसके शदीद मुखालिफ है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस आलमी लीडरशिप को पोस्ट कोरोना दौर की आलमी मईशत को बहाल करना है, जो उनके लिए मुश्तरका तौर पर सूदमंद है। उनकी मुलाकातों में इन तनाज़ात पे भी खुलकर बात हुई जो इनके दरमियान बजाय तसादुम बन सकते हैं, और हर सिम के बाद और हर समिट के बाद ये बात वाज़ेह हो गया कि इन लीडरों ने वो हदें मुकर्रर कर ली हैं जिनको क्रॉस नहीं करना। यानी उन्होंने एक हदूद मुकर्रर कर ली है, यहाँ तक हम मुखालफत करेंगे, यहाँ तक एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान देंगे, यहाँ तक तलखी होगी, बस यहाँ तक है। और वो जो है वो फ़ौजी तसादुम से बहुत दूर है। यानी जो कुछ होगा वो बातों चीतों में ही होगा। हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत इक़्तिसादी पाबंदियाँ की हिलजुल हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा और वो कोई लड़ाई झगड़ा कर नहीं करेंगे। तो जो भी कोई ये सोच रहा है वो यकीनन नुकसान में रहेगा। अगर ऐसा उसे इक़्तिसादी बहाली के तनाज़ुर में देखा जाए तो उसे आइंदा 5 और 10 साल के ऊपर ये पॉलिसियाँ मुहित होंगी, क्योंकि ये इतना टाइम लगेगा। रूस और अमेरिका के दरमियान कुछ ज़्यादा ही तसादुम का जिक्र हुआ, लेकिन इसमें बयानात और तलखियों का जिक्र बहुत है, लेकिन हकीकी तसादुम बहुत कम। अफ़गानिस्तान में अमेरिका के जाने के बाद रूस ने कोई भी ऐसा अफ़ाल किरदार अदा नहीं किया जिससे ये लगता हो कि वो अफ़गानिस्तान में अमरीकी पॉलिसियों का मुखालिफ है। आप देखें ना, जो मुतालबात अमेरिका के हैं कि जी वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए, ख़वातीन को और हकूक़ इंसानी को अपहोल्ड करें, तालीम की तरफ तवज्जो दें, वही बातें जो है वो रूस भी कह रहा है, वही बातें चीन भी कह रहा है। तो मतलब इन मामलात में सब, बल्कि एक और बात अभी मोदी साहब यानी जो कि वज़ीर आज़म हैं इंडिया के, और प्यूटिन साहब जो कि वज़ीर आज़म हैं रूस के, उनके दरमियान एक बड़ी मुलाकात हुई। उसके अंदर ये जिक्र हुआ कि जी अमेरिका जो है वो भारत के बहुत करीब आ रहा है, उसे सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी है, तो कि रूस जो है कहीं से दूर तो नहीं। लेकिन रूस ने इस बात को कबूल कर लिया, उसने कहा ठीक है आप उनसे दोस्ती रखें, लेकिन हमारे साथ भी आपकी दोस्ती जो है, और हम भी इसमें उसने S-400 जो मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम है वो उसने वहाँ नस्ब किया। इसकी बड़ी वजह यह है कि रूस अमेरिका और मगरबी ताकतों को किसी बड़ी इक़्तिसादी रूस जो है वो अमेरिका और मगरबी ताकतों की किसी बड़ी इक़्तिसादी पाबंदी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऑलरेडी वो फेस कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी मईशत को बड़ा शदीद नुकसान पहुँच चुका है। तेल की कीमतें ज़रूर बढ़ी हैं, ताहम इनमें ऊँची चीज़ का अख्तियार ओपेक और रूस के बजाय अब अमेरिका के पास है, जो खुद भी दुनिया का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क बनकर सामने आया है। इसीलिए अमेरिका में चीन के सफ़ीर के हालिया बयान में कि रूस के मुतालिक ये रिमार्क्स आए कि रूस पुराना सोवियत यूनियन नहीं है, और साथ ही उन्होंने अमेरिका और चीन के वसी तिजारती ताउन और मफादात का जिक्र किया जो $750 बिलियन पर फैले हुए हैं। यानी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, बल्कि लोग हैरान हुए कि चीन जो है वो रूस को इस मामले में क्रिटिसाइज़ कर रहा है, और ये तक कह रहा है कि वो पुरानी सुपर ताकत नहीं है, जिससे वाज़ेह हुआ कि किसी भी लीडरशिप को कोई बड़ा फ़ैसला करने से पहले अपने इक़्तिसादी मफादात को सामने रखना पड़ता है। अब गरीब मुल्कों के लिए जो सोचने की बात है वो ये है कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। उनके लोगों को, ख़ास तौर पर लोगों को, आवाम को गौर करना चाहिए कि उनकी लीडरशिप कैसी है। क्या वो इतनी अहल है? क्या वो समझती है कि दुनिया के मामलात किस तरह चल रहे? क्या उनको पता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है? या वो खामोखा ब्लाकों और ग्रुपों की सियासत का जिक्र कर करके और इस किस्म की थ्योरीज पेश कर करके अपने मुल्कों के लिए नए नए मसाइल पैदा करें। ख़ास तौर पे वो मुल्क जो गरीब हैं और जो कम तालीम याफ्ता हैं और जो पसमानगी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, उनके लिए तो ये लीडरशिप जो है वो एक मुस्तकिल वो बन गई है, मुश्किलात में इजाफे का बायस बनती जा रही है कि वो समझते नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, और वो पुराने ज़माने की वही जो प्री वर्ल्ड वॉर 2 की सियासत या सर्द जंग की सियासत थी उसी को खींचने की कोशिश करते हैं। इन मुल्कों में भी ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है, यानी हमारे छोटे मुल्कों की, हमारे जैसे, जो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। हर एक को मुंह तोड़ जवाब देना कि जी हमने वो उसने ये कहा तो हमने जनाब अपनी इतनी बड़े हमारे लीडर ने कमाल कर दिया कि इतने बड़े सुपर ताकत को, इतनी बड़ी क़ुव्वत को इस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया, तो ये बड़ी कोई वाह करने की बात है। ये इस किस्म की बातें जो हैं अब ये बेकार हो चुकी हैं। हमें डिप्लोमेसी सीखना चाहिए और उसे अपने लोगों की खुशहाली के लिए बरूए कार लाना चाहिए। अपनी अना और अकड़ को अपने लोगों और मुल्क का सत्यानाश मारने के लिए इस्तेमाल ना करें। हर हाल में दुनिया के साथ तो चलना ही होगा, क्योंकि आपको इसी दुनिया में रहना है।